श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार से शुरू करें पशुपतिनाथ व्रत। जानिए किस तरह रख सकते हैं आप सावन के महीने में पशुपतिनाथ व्रत। सावन के महीने में शिव जी की जो खुश करना है, शिव जी को अगर खुश करना है तो आप पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटका है या आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो आप पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। अगर आप सावन के महीने में सोमवार व्रत नहीं रह रहे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत रह सकते हैं। अगर आप सावन के सोमवार व्रत रहते हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो पशुपतिनाथ व्रत में नहीं जुड़ते हैं, वो सावन के सोमवार ही माने जाते हैं। इसीलिए आपको अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो अगर सावन के महीने में सावन के सोमवार आप रहते हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत ना रहें। अगर नहीं रहते हैं तो आप रह सकते हैं। और इस महीने में अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रहते हैं और अगर आपकी कोई मनोकामना बड़ी से बड़ी पूर्ण नहीं हो रही तो इस महीने में आप रहकर आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में आप पशुपतिनाथ व्रत कैसे रहें। आपको पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक रहना है। जी हाँ, और आप इसे कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। आइए जानते हैं कैसे करना है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करके मंदिर में चले जाओ। उसके बाद पूजा अर्चना करके आने के बाद शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। आप सुबह के समय फल का आहार या मीठा का भोजन कर लें, मीठे भोजन कर लें। इसके बाद शाम के समय घर में से 6 दिए जलाकर ले जाएं। घी के साथ में कुछ मीठा बनाकर ले जाएं। इसी के साथ शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। इसके बाद 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ ले आना। अब मंदिर से 6 दिए लेकर गए हो, उनमें से 5 दिए भगवान शंकर के सामने जला कर रख दें और पशुपतिनाथ के नाम से अपनी कामना करके 1 दिया वापस अपनी थाली में रख लें। जब घर में प्रवेश करें तो घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में जो 1 दिया लेकर आए हो वह दिया दरवाजे के बाहर जला दीजिए और घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। वहीं शाम के समय भोजन करें तो मंदिर से आपने जो 3 हिस्से किए थे उसमें से जो 1 हिस्सा लेकर आए हो उसके साथ भोजन कर लीजिए और पहले वो आप प्रसाद का हिस्सा खा लीजिए। उसके बाद आप और भी जो भी खाना चाहते हैं वो भी आप खा सकते हैं। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, तो आप अपने घर से ही लोटा भर के जल ले जाएं। और जब भी मंदिर जाएं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी पूजा पाठ करें तो आपको दक्षिण में बैठकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण में बैठकर ही पूजा करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 1 लोटा जल संभारेगा आपका कल।